साफ और सरी अल्फाज से ये बात कह देना चाहता हूँ, जब तक बंदा मोमिने कामिल उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत ना करे। ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, ईमान इश्क रसूल का नाम है, ईमान हुजूर पर फिदा होने का नाम है, ईमान हुजूर पर कुर्बान होने का नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान कहता है वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, हमने मुत्तकियों के लिए जन्नत को सजाया है। अल्लाह का कुरान कहता है जिनकी शान ये है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो ईमान बिल गैब रखते हैं वो लोग जो नमाजों को कायम भी करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं। मेरे हाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सवाल सीधा सा ये है कि बंदा मोमिने कामिल बनता कैसे है? तो जवाब आएगा हुजूर से टूट कर मोहब्बत करने लग जाओ, ईमान अपनी कामिलियत पर नाज करने लग जाएगा। मगर ये बताएं कि हुजूर की मोहब्बत क्या किसी दुकान पर मिलती है? आप ये सवाल करें क्या हुजूर की मोहब्बत मिलती कहाँ है? हुजूर की मोहब्बत मिलेगी कैसे? हुजूर से बंदा सच्ची मोहब्बत करने कैसे लगेगा? हुजूर का इश्क बंदे के दिल में आएगा कैसे? हुजूर से बंदा प्यार कैसे करेगा? बहुत सारे तरीके हैं, मगर एक वाज़ेह हदीस पेश कर दूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह के लिए मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करो, और अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। दूसरी हदीस में मौजूद है रसूल रहमत ने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत ना करे। राज खुल गया। मसलके सिद्दीक़ अकबर भी यही है, सदाकत का ताजदार, सालारे सहाबा, अस्दकुस सादिकीन, इमामुल मुत्तकीन, हजरत सरकार अब्दुल्ला बिन उस्मान अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा, सरकार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, हदीस बुखारी शरीफ में क्या फरमाते हैं, लोगों नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब तलाश करना है तो नबी के रिश्तेदारों में तलाश करो, नबी के रिश्तेदारों में तलाश करो। अगर आपको हुजूर के करीब जाना है तो फिर ज़हरा पाक की जिंदगी के करीब जाओ। अगर आपको हुजूर के करीब जाना है तो जनाबे वाला सरकार मौला अली की जिंदगी के करीब जाओ। अगर आपको हुजूर के करीब पहुंचना है तो हसनैन तय्यबैन कमरैन नय्यरैन ताहिरैन मुताहिरैन मुताहरैन के कदमैन शरीफैन में आ जाओ, ताकि वो तुम्हें मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक लेकर चले। और बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात को और वाज़ेह करता चलूं, आपको बात तो समझ में आ रही है ना? मैं चूंकि वक्त कम लूंगा इसलिए तेजी के साथ बोल रहा हूं, इसीलिए आप बहुत ही सावधानी और तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। अर्ज ये कर रहा था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, ये अहले बैते नबूवत हैं, ये मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं। फरमाया रसूल मोहतशम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लोगों हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह कब कहेंगे? बात समझ नहीं आई आपको? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुसैन मुझसे, क्या है? मुझसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हुसैन पाक की अम्मी के लिए कहते हैं, फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन सुने, कुरान मुकद्दस, कुरान जानते हैं ना आप? पढ़ना सीखिए, सीखिए पढ़ना। दैनिक भास्कर खूब पढ़ लिया, राजस्थान पत्रिका खूब पढ़ लिया, कुरान पढ़ना सीखिए। अगर कुरान पढ़ना नहीं सीखेंगे तो फिर आने वाले दौर में क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। ये कौन से हुसैनी है कि जो कुरान पढ़ना नहीं जानते? हुसैन पाक वो है कि नेज़े पर चढ़ के भी कुरान पढ़ते हैं। कुरान की एक एक आयत कतई है, उसका इनकार कुफ्र है, ठीक है? अगर कोई शख्स एक आयत की भी तौहीन कर दे तो वो काफिर हो जाएगा ना हज़रत? सवाल ये है, अहले बैत को देखें आप,
मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम की जात कुल है, वो मकसूद कायनात भी है, वो बाइसे तकवीने कायनात भी है, वो वजह तख्लीक़े कायनात भी है। कायनात उन्हीं के लिए बनाई गई है। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर का इनकार कुफ्र है ना भाई। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की तौहीन कर दी तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर। बल्कि अहले सुन्नत के मोहतात उलमा का इरशाद तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जूती मुबारक को, हुजूर की जूती मुबारक, जात मुबारक तो फिर जात मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जूती मुबारक को अगर किसी ने तौहीन से जूतिया कह दिया माअज़ल्लाह, तो वो भी अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि हमारे नजदीक तो जनाबे वाला ईमान, दीन, धर्म, मजहब सब कुछ हुजूर है। मुस्तफ़ा है तो सब है और मुस्तफ़ा नहीं तो कुछ नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद, हुजूर का वजूद मुबारक कुल है। मगर अल्लाह अकबर, आपने सुना कुरान तो फिर कुरान है, लेकिन कुरान के एक पारे नहीं, एक आयत का भी अगर कोई इनकार कर दे, कुरान मुकद्दस की एक आयत की भी कोई तौहीन कर दे, कुरान मुकद्दस की एक आयत की भी कोई तनकीस कर दे, तो इस्लाम उससे रुखसत हो जाता है, दीन उसका खत्म हो जाता है, मजहब उससे रुखसत हो जाता है, वो इस्लाम के दायरे में नहीं रहता। यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम का वजूद कुल है, मगर मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा है। उसी कुल मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मेरा जुज है, हुसैन को छोटा ना समझना। जिस तरीके से कुरान की एक आयत की तौहीन भी कुफ्र है, इसी तरीके से मुस्तफ़ा के जुज हुसैन इब्न अली की तौहीन भी कुफ्र। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? क्यों? इसलिए कि हुसैन, हुजूर ने फरमाया कोई और नहीं है, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। और वजाहत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस हुजूर की चची हैं, जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की माँ हैं, बारगाह रिसालत पाक में आई हैं, या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। चची ख्वाब क्या देखा है? ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म के गोश्त के टुकड़े को काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है। आपके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा, मुस्तफ़ा के गोश्त का टुकड़ा, फिर सुनिए मुस्तफ़ा के गोश्त का टुकड़ा काट कर गोद में डाला गया। हदीस आपने सुन रखी, हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, चची डरने की बात नहीं है, अभी फातिमा बेटा लेकर आएगी और उस बेटे का नाम हुसैन होगा, दूध पिलाने के लिए आपकी गोद में दिया जाएगा। वो गोश्त का टुकड़ा कोई और नहीं, वो हुसैन है, जिसके मुंह मुबारक को मौत नहीं आती, जिसके मुंह मुबारक को मौत नहीं आती। सारे बालों का तकद्दुस अपनी जगह, मगर हुजूर के बालों की खासियत यह है कि वो बढ़ते हैं। हाँ, हुजूर की मुंह मुबारक की निशानी ये है कि वो आज भी बढ़ते हैं। पड़ोसियों को बताइए जो ये कहते हैं हुजूर है नहीं, उन बदबख्तों से कहो, अरे अकल के यतीमों, जिसके बाल को आज तक मौत नहीं आई, उसकी जात को मौत क्या आएगी? मौत आने का मतलब क्या है? अंबिया को मौत आती है, मगर एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए आई। मलकुल मौत हुजूर के पास भी आए, मगर उसके बाद हुजूर को वो जिंदगी दी गई जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका हमें शऊर नहीं। अब आप तवज्जो फरमाएं, जब बाल को मौत नहीं आई तो फिर हुसैन पाक तो हिस्सा है, हुसैन तो हिस्सा है। अच्छा, हुजूर की शान देखें, हजरत अली के लिए फरमाया, अली लहमु का लहमी व दम्मु का दम। ए अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून। अब जब अली का गोश्त हुजूर का गोश्त है तो हुसैन का गोश्त हुजूर का गोश्त नहीं है। 3 दलीलें मैंने दे दी। पता क्या चला? हुसैन हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के एक जुज़्व का नाम, हुसैन हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के एक हिस्से का नाम। यही वजह है कि हुसैन की शहादत को हुजूर की शहादत कहा जाता है।
उलमा की तरफ तवज्जो करें, वो आपको बताएंगे। हुजूर शहादत दो किस्म की होती है, शहादत जहरी, शहादत सिर्री। एक वो शहादत कि बंदा मैदान जंग में दीन के लिए लड़ता लड़ता शहीद हो जाए। एक वो शहादत कि जनाब बंदा जहर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या जैसे कोरोना महामारी है इसकी वजह से अगर बंदा ईमान की हालत में दुनिया से चला जाता है ताउन की मर से, तो जनाब उसे भी मर्तबा शहादत दिया जाता है। खैर ये सिर्री शहादत है, जो शहादत सिर्री यानी पोशीदा शहादत। जो पोशीदा शहादत है ना, वो इतनी पोशीदा है, वो इतनी पोशीदा। देखें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दो जुज, एक जुज का नाम हुसैन है, दूसरे का नाम हसन है। यूं कह लें पहले का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। मैं नहीं कहता, उम्मुल मोमिनीन है, हम मुसलमानों की माँ हैं। हाँ, शियों के कलेजे पर छुरी चलती है जब हम इस पाक खातून का नाम लेते हैं। दुनिया उन्हें आयशा सिद्दीक़ा के नाम से जानती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं, दो हदीसें पढ़ देता हूँ उम्मुल मोमिनीन से। का मन अहब्बन नास इला रसूलिल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सबसे महबूब कौन है? तो वो सिद्दीक़ा हैं। पलट कर कहती हैं फातिमा बिनते मोहम्मद हुजूर को महबूब हैं। सारी कायनात के महबूब मुस्तफ़ा हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की पाक बीवी महबूब है, महबूब रब्बुल आलमीन। क्या कहती हैं कि हुजूर जिससे सबसे ज्यादा प्यार फरमाते हैं वो जात सैयदा ज़हरा की जात है। फिर दूसरी हदीस उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया उनसे, दूसरी हदीस उनसे रिवायत है, पूछी गई, बात ही पूछी गई कि कौन हुजूर अलैहिस्सलाम अशबहन नास बिर रसूल औ कमा क़ाल, कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज्यादा मुशाबे कौन था, हुजूर की तरह दिखता कौन था, हुजूर से मिलता जुलता कौन था? फिर सिद्दीक़ा कहती हैं फातिमा बिनते मोहम्मद। फातिमा की शान ये है कि उनके चलने से खुदा के रसूल का चलना याद आता है। फातिमा की शान ये है कि उनके मुस्कुराने से हुजूर का मुस्कुराना याद आता है। फातिमा की शान ये है कि उनकी सखावत से हुजूर का सखावत करना याद आता है। खैर पता चला हुजूर की कॉपी सैयदा हैं। और फिर जनाबे वाला तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। हाँ हाँ, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाथी जाते हसनैन। ये शेर किसका? इमाम अहले सुन्नत का शेर, जिसने हुजूर का साया ना होने पर रिसाला लिखा है, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का साया नहीं था इसको दलाइल से साबित किया। वही आला हजरत जब हसनैन करीमैन की खिदमत में पहुंचते हैं तो जनाब अपना मौकिफ क्यों बयान करते हैं? मादूम न था साया शाहे सकलैन, हुजूर का साया खत्म नहीं था, नजर नहीं आता था, मगर ऐसा नहीं है कि हुजूर का साया था ही नहीं। कहा फिर उस नूर की जलवा का थी जाते हसनैन, हसन और हुसैन की जात उस नूर की जलवा का थी। फिर क्या? दूसरा शेर सुन लीजिए, ये तो पूरा आप सुन चुके हैं। कहा एक सीने तक मुशाबे, जोड़ दूं दोनों को, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। पहले कह दिया मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा थी जाते हसनैन, मादूम नहीं था, साया था। फिर क्या हुआ? जब जलवा गाह थी तो फिर हुआ क्या? तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। दूसरा शेर, एक सीने तक मुशाबे, ये हदीस है। क्या है? हाँ, फकत आला हजरत का शेर नहीं है। लोगों को पता नहीं तो कहते सुन्नी शेर पढ़ के बाद, अरे बेवकूफों तुम्हारे यहाँ ऐसा शायरी नहीं मिलता। हाँ, तुम्हारे यहाँ ऐसा शायरी नहीं मिलता। जो कलम उठाए तो कुरान मुकद्दस की तर्जमानी करे, जो कलम उठाए तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीसों की तर्जमानी करे। मैं नहीं कहता, बल्कि जनाब देखने वालों ने कहा है। खुद मौला अली फरमाते हैं हसन की शान ये थी कि सर से लेके सीने तक हुजूर की तरह दिखते थे। हुसैन की शान
की थी, सीने से लेके पांव तक हुजूर की तरह दिखते थे। आपको हुजूर की कॉपी देखनी है तो ज़हरा के दोनों बेटों को देख लेना। आधा देखे हसन को तो हुजूर याद आते हैं, आधा देखे हुसैन को तो हुजूर याद आते हैं। और जनाबे वाला, बात तो खैर लंबी चली जाएगी अगर मैं नूरे मुस्तफा की बात करूंगा, लेकिन शेर सुना रहा था, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिब्तैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आपको ये बात मेरी समझ में आ गई कि हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम का जुज़्व है, ठीक है। तो पता चला हुसैन से मोहब्बत करने लग जाओ, हुजूर महबूब बना ले। पता मिल गया कि बंदा आशिक़ रसूल कैसे बने, पता मिल गया कि बंदा मोमिने कामिल कैसे बने। तो जवाब आया, हुसैन से इश्क करने लग जाओ। अच्छा, सिर्फ महबूबे रसूल नहीं बनोगे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। दुआ किया करें तन्हाइयों में कि अल्लाह हुसैन की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पेवस्त फरमा दे, इसलिए कि ये वो नाम है, नाम हुसैन की बरकत से मुसीबतें टल जाती हैं। ये वो नाम है जिसके लेते ही वजूद में ताजगी आ जाती है। हुसैन का नाम पाक वो नाम है जिस नाम के लेते ही बातिल थर्रा जाता है। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम मुबारक को लेते ही जनाब ईमान तकमील को पहुंचने लगता है। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम को लेते ही हुजूर की शफकतें याद आती हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम को लेते ही हुजूर की मोहब्बतें आ जाती हैं। हुसैन पाक का नाम वो नाम है जिस नाम के लेते ही हुजूर की कुर्बानियां याद आती हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम को लेते ही जिब्रील की मोहब्बतें याद आती हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिसका विर्द करते ही ज़हरा पाक की कुर्बानी याद आती है। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम के लेते ही अली की जौहरे शुजाअत की याद आती है। हुसैन का नाम वो नाम है जिसके लेते ही करबला में हक का अलम दिखाई देता है। हुसैन का नाम वो नाम है टूटते हुए हौसलों को जिससे तवानाई मिलती है। हुसैन का नाम वो नाम है जब बंदा इस नाम को लेता है तो ना उम्मीदी के मैदान में उम्मीद की किरण जगमगाने लगती है। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम के लेते ही इस्लाम की कश्ती जनाब किनारे लगती हुई इस्लाम की कश्ती तरक्की की मंजिलों पर आ जाती है। हुसैन का नाम वो नाम है कि जिस नाम को लिखकर डूबती हुई कश्ती में डाल दिया जाए तो दरिया में डूबता हुआ जहाज किनारे लग जाए। हुसैन का नाम वो नाम है, तमन्नाएं पूरी ना हो तो हुसैन के नाम का विर्द किया करो, मुसीबतें दूर होंगी, आरज़ुएं पूरी होंगी। हुसैन का नाम वो नाम है, बंदा इधर से या हुसैन कहता है, मदीने से मुस्तफा मुस्कुराकर उसे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा या अली, नारे हैदरी या इमाम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन पाक को कोई छोटी मोटी जात ना समझना। अल्लाह अकबर, आप जिस वली को देखेंगे वो हुसैन हुसैन कहता हुआ नजर आएगा। जिस वली ने जमाने में इनकलाब बर्पा किया है उसका ताल्लुक हुसैन इब्ने अली से जरूर होगा। जिस वली ने विलायत की सनद हासिल की है उसका ताल्लुक हुसैन इब्ने अली से जरूर होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं क्या क्या बताऊं इमाम पाक के बारे में, अल्लाह गवाह है। अगर मैं हुसैन का तारुफ कराऊं, हुसैन के नाना कैसे हैं, पूरी तकरीर इसी में हो जाए। छोड़े ना तकरीर, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि मेरे पहले वालों कईयों की खत्म हो गई और आने वाले कईयों की खत्म हो जाएगी। मगर जनाब तेरे तो वस्फ ऐब तलाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। हुसैन के नाना कैसे हैं?
अगर हुसैन के नाना कैसे ये बताया जाए तो जिंदगियां खत्म हो। हुसैन का बाबा अली कैसे, अगर यही बताया जाए तो जिंदगियां खत्म होती रहे। क्या हुआ भैया साहब, सब खैरियत तो है? हाँ, बाबा से बुलंद कुछ इरशाद फरमा रहे थे। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं तेजी के साथ बात को खत्म करूँगा, अपना थोड़ा ठीक कर लीजिए, स्पीकर आपका फट ना जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए कि जनाब हुसैन का नाम लिया जाता है तो फिर जिस्मानी ताकत काम नहीं करती, फिर रूहानी ताकत काम करती। इसलिए कि जनाब हुसैन जात ही कुछ ऐसी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया हुसैन 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 मुझसे है। वो ये ना सोचे कि हुसैन का जिक्र कर रहे हैं तो महफिल रसूल में नहीं बैठे, नहीं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हुसैन को भी राजी कर रहे हैं, हसन को भी राजी कर रहे हैं, ज़हरा पाक को भी राजी कर रहे हैं, अली पाक को भी राजी कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं कि मैं जिस मोहब्बत को देने के लिए दुनिया में आया था, लोगों के दिलों में वो मोहब्बत पेवस्त है। हाँ, हुजूर ने यूं ही थोड़ी फजीलतें बयान फरमाई, पता चले ताकि औरों के घर होते हैं, नबी के घर फिर नबी का घर तो फिर नबी का घर होता है। मैंने पिछली बार सुनाया था, आपको बताया था, या उससे पिछली बार बताया था कि जब हुसैन पाक आए हैं मस्जिद में तो किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चा है पीछे कर दो। हाँ हाँ, बड़े बड़े असहाब मौजूद हैं और सब ने जगह दी है और वो आगे तक आए हैं। सवाल ये था कि बच्चों को तो सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और आम नमाजी भी पीछे कर देता है कि भाई पीछे रो, तुम बच्चे हो, मगर इब्ने खत्ताब जैसी अजीमुल मर्तबत जात मस्जिद में मौजूद है। उमर के जलाल से मक्का कांपता है, अबू जहल दरवाजा बंद करके बैठ जाता है, जबकि मामू है उनका, मगर भांजे से इतना डरता है। जब उमर ईमान लाए, ये हुसैन के नाम का सदका है। देखे, पहले सिद्दीक अकबर का जिक्र हुआ, अब उमर का नाम आ गया। हाँ, सुन्नी बनो ताकि हुसैन का दामन सुन्नी बन के पकड़ोगे तो खुलफाए राशिदीन भी मोहब्बत करेंगे। इसलिए कि जनाब उमर बिन खत्ताब की बात आई तो बता देता हूं हुसैन क्या है। हजरत उमर फारूक आजम की बात पूरी कर दूं। जब मुसलमान हुए ना तो सरकार उमर सबसे पहले अपने मामू अबू जहल से मिलने के लिए गए कि जरा उसको बताऊं कि मैं मुसलमान हो गया हूं। हाँ, हुजूर पे तलवार लहराना बाद में, पहले देख लेना कि मुस्तफ़ा पर जान लुटाने के लिए उमर बिन खत्ताब खड़ा है। जब अबू जहल को पता चल गया कि उमर मुसलमान हुए, सीरत की किताबों में लिखा है अबू जहल दौड़ के अपने घर में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हाँ, जो वो बहुत बड़ा सरगना और गुंडा था, बहुत महा आतंकवादी, मगर हजरत उमर फारूक आजम है, दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो, बाहर नहीं आया तो नहीं आया, ये उमर बिन खत्ताब है। जलाल इतना तलवार लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा मुसलमान होने के बाद या रसूलल्लाह, वाकया मशहूर है, मगर मैं बताऊं उमर की शान। बात जाहिर है कि मैं फिर कभी सरकारी उमर पर बोलूंगा, मगर मैं गुफ्तगू को लगती हुई बात है तो अर्ज करके आगे बढ़ाता हूँ गुफ्तगू को। अर्ज ये कर रहा था, ये जलाल है उमर बिन खत्ताब का। क्या जलाल है कि जनाब मुसलमान हुए ना तो सहाबा जो है वो घरों में नमाज पढ़ते थे। हजरत उमर ने कहा काबा अबू जहल के बाप की जागीर थोड़ी है, चलिए काबे में नमाज पढ़ते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, लड़ाइयाँ होंगी। हजरत उमर ने फरमाया इस वक्त उमर बिन खत्ताब तलवार लहरा कर चल रहा है, देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया है और कौन उमर से लड़ने के लिए तैयार होगा। तारीख शाहिद है, दो सरकार रिसालत माद के 40 सहाबा की 2 टुकड़ी बनाई गई। एक टुकड़ी की क़यादत सरकार सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा फरमा रहे थे और दूसरी टुकड़ी की क़यादत उमर बिन खत्ताब कर रहे थे। अबू जहल की कंपनी दूर दूर से देखती थी, मगर वो एक निगाह अमीर हमजा को देखती, दूसरी निगाह उमर बिन खत्ताब को देखती, और वो कंपनी सोचती कि यार लड़े तो फिर लड़े कैसे। उमर मियान में तलवार रख के नहीं आया, तलवार लहरा के जा रहा है और ये कह रहा अगर हुजूर का किसी ने हुजूर से मुज़ाहमत की तो मैं लाल कर दूंगा अपनी तलवार। अल्लाह अकबर, ये मुहावरा हुआ करता था, मैं तलवार लाल कर दूंगा। आप समझदार लोग हैं, ये उमर है कि उनके जलाल से अबू जहल घर में घुस जाए, मगर यही उमर है। अपने हुजरे में बैठे इमाम हुसैन आए, चले गए, महवे गुफ्तगू है। एक दिन मुलाकात हुई हुसैन पाक से। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब तहजीब तहजीब में इस रिवायत को नकल किया है। एक दिन मुलाकात हुई हज़रत उमर फारूक आज़म की हुसैन पाक से। कहा या इब्न रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के ये सहाबा का तरीका था कि वो रसूलुल्लाह के इन बेटों को, जब से हुजूर ने फरमाया था हुमा इब्नाया व इब्ना बिनती, ये दोनों मेरे बेटे, मेरी बेटी के भी बेटे,
हुमा रैहानता या मिनत दुनिया, ये दोनों जन्नती फूल हैं जो दुनिया में मुझे दिए गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो साहबा ए रसूलुल्लाह के बेटे कहकर खिताब किया करते थे, ए रसूलुल्लाह के बेटे। तो कहा ए रसूलुल्लाह के शहजादे आप मिलने तशरीफ नहीं लाए, बहुत दिन हो गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जब ये सवाल फरमाया तो हज़रत इमाम पाक ने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन में आया था, मगर आपके शहजादे अब्दुल्ला बिन उमर खुद ही बाहर खड़े थे और आप किसी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, इसलिए मैं वापस चला आया और मैंने आपकी इजाज़त के बगैर अंदर आना मुनासिब नहीं समझा। किससे बात हो रही? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, खिलाफत जिस पर नाज करे। समंदर के गज़वे के अलावा अरब शरीफ के जितने इलाके थे उन तमाम को फतह करने वाली ज़ात का नाम उमर बिन खत्ताब है। मगर वाह, उमर का जलाल ऐसा है कि कुफ्र लर्जा बर अंदाम है, मगर उमर का प्यार ऐसा है कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैंने इजाज़त इसीलिए नहीं ली कि आप किसी अहम मीटिंग में थे, आप मसरूफ़ थे, गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मैंने इजाज़त नहीं ली। सरकार उमर बिन खत्ताब ने हफ्सौर वालों एक जुमला कहा, या रसूलुल्लाह के शहजादे, या इब्न रसूलुल्लाह, आपको इजाज़त देने की क्या ज़रूरत है? किसने कहा? जिसने रूम के ईसाइयों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। किसने कहा? जिसने बैतुल मुक़द्दस फतह करके इस्लाम की झोली में डाल दिया था। उस उमर बिन खत्ताब, आधी दुनिया कमोबेश जिसके अंडर में थी। हाँ, यूरोप में से किसी ने कहा था कि अगर इस्लाम को एक उमर और मिल जाता उस वक्त तो सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता। ये उमर का लेवल है, मगर जनाब लेवल कितने भी बड़े हों, खलीफा दोम हैं, अल्लाह ने बड़ा मर्तबा उन्हें दिया है, मगर मोहब्बत देखें, अकीदत देखें अहले बैत रिसालत से। कहते हैं रसूलुल्लाह के शहजादे, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? अल्लाह की कसम, ये जो हमारे सरों पर बाल उगाए गए हैं ये आप अहले बैत अतहार का सदका है। ये सरकारे उमर बिन खत्ताब का फतवा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने जब कहा था कि आप मुझे बराबर का हिस्सा क्यों नहीं देते, तो सहाबी ने अपने बेटे साहबी से कहा था, ऐ अब्दुल्ला, क्या तेरा बाप हुसैन के बाप की तरह है? क्या तेरी माँ हुसैन की माँ की तरह है? क्या तेरा नाना हुसैन के नाना की तरह है? कहा नहीं अब्बा जान। तो कहा फिर तेरा हिस्सा हुसैन के हिस्से की तरह कैसे हो? ये उमर बिन खत्ताब। दीन सीखें, आप दीन सीखें, मर्तबे उमर के बड़े हैं, मगर अकीदत सरकार उमर ने अहले बैत से कितनी रखी। खैर, अर्ज ये कर रहा था हुसैन पाक की बात, वक्त मुकम्मल हुआ, चाहता है मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। हुसैन है ये हुसैन, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं है, हुसैन के बाद हुसैन ही हुसैन है। अभी शरीफ साहब पढ़ रहे थे हुसैन बस हुसैन है। हाँ, हुसैन के बारे में क्या बयान किया जाए कि हुसैन ये है, हुसैन ये है, हुसैन ये। गौस पाक फरमाते हैं, मैं अपने राज अगर डाल दूं ना समंदर पर तो सातों समंदर खुश्क हो जाएंगे। 500 साल बाद जब नस्लों का आलम यह है, गरीब नवाज उसी हुसैन पाक की औलाद, हुसैनी सैयद है ना, गरीब नवाज हुसैनी सैयद है। विसाल के वक्त पेशानी पर गैब से लिखा जाता है, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है। गरीब नवाज की पेशानी पर लिखा था। जब आपका विसाल हुआ, रात भर दरवाजा बंद रहता था। गरीब नवाज तो फिर गरीब नवाज, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी अजीमुल मर्तबत जात से कभी पूछिएगा, जब गरीब नवाज की निगाहे विलायत जलाल में होती और आप अपने हुजरे अक़दस से बाहर तशरीफ लाते, अपने गार मुबारक से बाहर आते, जिस पत्थर पर निगाह डाल देते वो पत्थर चूर हो जाता। ये उनकी निगाह की लेजर, ये विलायत का नूर है। नस्लों बाद जब ये आलम है तो फिर दादा हुसैन का मकाम क्या होगा? जब हमें यही नहीं पता चला आज तक कि गरीब नवाज के मकाम की इंतहा क्या है, तो हम क्या कहें कि हुसैन ये नहीं। हम जैसे निकम्मे बेवकार लोग कुछ नहीं कह सकते इमाम पाक के बारे में। जो कुछ भी कहते हैं वो सब इब्तिदा है। ये तो उनका करम है कि मौला हुसैन ने हमें और आपको चुना है कि हम और आप उनका जिक्र कर रहे हैं, वरना जनाब जिन्नातों की जमात बारगाह इमाम में हाजिर होकर कहती थी, हुजूर हम खड़े हैं,
पूरी जंग निगाहों से जिन्नातों ने देखी। हम खड़े हैं, आप इजाजत दें 5 मिनट लगेगा, 22,000 हमारे सामने कुछ नहीं है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चल जाएगा किस अली के कछार के शेरे नर से पाला फला है। हुसैन ने कहा बचपन से जो वादा किया था उसको तोड़ दूं, तुम्हें अपना पावर दिखाने की इजाजत दे दूं, बात इख्तियार दिखाने की तो है नहीं ना। हमारा असगर भी अगर ठोकरे मारेगा तो पानी का चश्मा उबल जाएगा, मगर बात तो ताकत दिखाने की है ही नहीं। बात तो ये है कि वो जो नाना ने ड्यूटी दी थी उस ड्यूटी को पूरा करना है। खैर अरसौर वालों, हुसैन तो बस हुसैन। हुजूर के कदम मुबारक से मिट्टी लग जाए तो वो जन्नत की क्यारी हो जाती है ना। आप खाके शिफा बन जाए, जन्नत की क्यारी हो जाए। आप जाएं रियाजुल जन्ना मदीनतुर रसूल, हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। जिन फरमाया मा बैन रौदती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। दूसरी रिवायत में मा बैन हुजरती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। जो मेरे कमरे और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह है ना, वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हुजूर अगर किसी जगह बार बार आए जाएं तो वो जन्नत की क्यारी हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवे जिब्रील अमीन चूमते हैं, मगर हुसैन, हुजूर तशरीफ लाए, हदीस सुना रहा, हुजूर तशरीफ लाए, देखें हुसैन, कोई पहचान सकता है हुसैन का मकाम क्या है? ये जो बार बार हुसैन कहते हैं, अल्लाह माफ करे, वरना मौला हुसैन, आका हुसैन, शहनशाह हुसैन, सखी हुसैन, करीम इब्ने करीम हुसैन, अलकाबात खत्म हो सकते हैं, हुसैन के मकाम की हकीकत को बयान नहीं किया जा सकता। सुने अर्ज क्या कर रहा था, सरकार इमाम पाक छोटे से पैदा होने से पहले, आपको मालूम है हुसैन की बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। सिर्फ 7 महीने कुछ दिन इमाम हसन बड़े हैं इमाम हुसैन से, 9-10 महीने 12 महीने नहीं, सिर्फ 7 महीने कुछ दिन बड़े, सिर्फ 7 महीने कुछ दिन बड़े। हजरत इमाम हसन की पैदाइश के कमोबेश 40 या 50 दिन बाद सैयदना इमाम हुसैन अपनी माँ ज़हरा पाक के पेट में तशरीफ ले आए। और आपको बताऊं, इस रुए जमीन पर 2 ही जात ऐसी है जो फकत 6 महीने तक अपनी माँ के पेट में रही और उसके बाद पैदा होने के बाद जिंदा भी रही। एक जात हजरत याहिया बिन जकरिया की है और दूसरी जात हुसैन बिन अली की। अपनी माँ के पेट में फकत 6 दिन रहे, अपने बड़े भाई से फकत 7 महीने कुछ दिन छोटे हैं, मगर जनाब 6 महीने में बच्चा पैदा हो तो जीता नहीं, मगर हुसैन ने खुद जी कर नहीं बल्कि दीन को जिलाकर बताया कि हम मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। आप बात बीच में छूट गई थी कि जनाब हुसैन अगर पहुंचे मस्जिद नबवी में तो सहाबा पीछे नहीं करते बल्कि आगे करते हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए दूसरों के घर के बच्चे और होते हैं, ज़हरा के घर के बच्चे और। हुसैन पाक इमाम अर्श मकाम है, पैदा हुए, सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने उनके कान में अजान दी, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने दूसरे कान में इकामत फरमाई। हुजूर ने अजान दी, हुजूर ने अजान दी। कोई पूछे कि हुजूर ने अजान कब दी तो आप कहना हुसैन के कान में दी थी। मगर यार उस वक्त निगाहे नबूवत में क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, कि आज तो मैं अजान दे रहा हूँ मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि जनाजा पढ़ाने के लिए हुसैन का कोई मौजूद नहीं रहेगा। क्या इमाम है और क्या कुर्बानियां मेरे सरकार की। इसीलिए फरमाते हैं कि जितनी तकलीफ मुझ मोहम्मद को दी गई उतनी किसी नबी को नहीं दी गई, इसलिए कि किसी नबी का घर इस तरह नहीं लूटा जिस तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत का घर लूटा। हुसैन पाक पैदा हो रहे हैं, हुजूर ने सीने से लगाया। किसी को एक कतरा लुआबे दहन मिल जाए तो वो अपने मुकद्दर पर रश्क करता है, मगर हुसैन को एक बार नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुसैन अगर सोते नहीं ना तो हुजूर अपनी गोद में ले लेते और इस तरह उनके लबों को चूसा करते थे। हुजूर अपनी ज़बान मुबारक, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जो कह दे हो जाए, जमीन को जन्नत कह दे जमीन जन्नत हो जाए, सुराका के लिए सोना हलाल कह दे सुराका के लिए सोना हलाल हो जाए, काबे को किबला कह दे काबा किबला बन जाए, जिसके लिए जो कह दे वो हो जाए, जो कह दे
वो ज़बान हज़रत इमाम पाक की मुंह शरीफ में डालकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस वक्त तक अपनी पाक ज़बान हुसैन पाक को चुसाते रहते जब तक कि हुसैन सो नहीं जाते थे। हाँ, जब तक कि हुसैन सो नहीं जाते थे। इमाम अर्श मकाम है, क्या मकाम इनका है। हाँ, मैं बात कर रहा था हुजूर के कदमों की। सरकार के कदम से कोई चीज़ लग जाए तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुसैन पाक को देखें, हुजूर बाहर से तशरीफ लाए, कल लाओ मेरा बेटा कहाँ है, उसे छोटा सा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा, उसको मेरे पास ले आओ। हुसैन दौड़ते हुए आ रहे हैं, नन्हे नन्हे कदमों से इमाम पाक दौड़ते हुए आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बाहें खोल दी। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत है यार। हुजूर किसी को मुस्कुरा कर देख लें तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसको अपनी बाहें खोल कर अपने सीने से चिमटाते हैं वो हुसैन बिन अली हैं। हुजूर ने सिर्फ सीने से नहीं लगाया, हदीस के अल्फाज हैं, हुसैन जब हुसैन पाक मौला हुसैन जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सीने से लगे, हदीस के अल्फाज हैं कि अपनी उंगली निकाल कर, तवज्जो है आपकी, अपनी उंगलियों से सरकार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में खिलाल कर ले लगे। हुसैन पाक, इमाम हुसैन जिसके तलवों को जिब्रील अदब से चूमते हैं, उसकी दाढ़ी में खिलाल करना ये हर एक मुकद्दर तो नहीं। कौन बता सकता है कि हुसैन क्या है। जिस दरबार में हदीस है कि सरकार अबू बकर उमर इतनी धीरे बोलते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कहना पड़ता था जरा जोर से बोलो उमर क्या कह रहे हो। दरबार रिसालत में आकर अजिल्ला सहाबा इकराम अदब की वजह से अपनी आवाजों को पस्त कर लेते, मगर मकबूलियत देखनी है तो हुसैन की देखे। आवाज तो आवाज है, हुसैन पाक आ रहे हैं और हुजूर की दाढ़ी में अपनी उंगलियां डालकर खिलाल कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने पाए मुबारक पर हुसैन पाक को खड़ा करते, फरमाते हुसैन और चढ़। हजरत इमाम पाक कदम आगे बढ़ाते तो हुजूर के घुटनों पर कदम रख देते। हुजूर फरमाते हुसैन और चढ़ो। हजरत इमाम पाक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने अतहर पर अपना कदम रख देते। यार कोई मकाम हुसैन को पहचान पाएगा जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, उस मुस्तफ़ा के सीने पर कदम रख के खड़ा जो है उसे दुनिया हुसैन बिन अली कहती है। हुजूर के तलवे की मिसाल नहीं, हुजूर के कंधों पर जो बैठकर सवारी करता है उसे दुनिया हुसैन बिन अली कहती है। नूरानियत का मामला यह है, शवाहिदुन नबुव्वा में अल्लामा अब्दुर रहमान जामी लिखते हैं हुसैन पाक के गाल मुबारक से इस कदर नूर निकलता था, इस कदर नूर कि आस पास का इलाका हुसैन पाक के गाल की रोशनी से रोशन हो जाया करता। ये हुसैन है, ये उसने हुसैन, क्या क्या बयान करूं। हुसैन तो फिर हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। इमाम हसन है, हिरनी का बच्चा नाना के पास से लेकर आ रहे हैं। हाँ, भाई हुसैन ने देखा, कहा भाई ये खूबसूरत सा हिरनी का बच्चा कहाँ लेकर आए, कहाँ से लाए। तो कहा नाना के पास से लाए। वक्त पूरा हुआ चाहता है मगर मैं थोड़ी देर और बोलना चाहता हूँ। कहाँ से लाए, नाना के पास से लाया। मुझे भी बच्चा चाहिए, जाओ नाना से मांग लो। हाँ, हाँ। नाना और नवासे की मोहब्बत देखिए। कुदरत जिसकी सोच और जिसकी तमन्ना को भी मुकम्मल फरमा देती है। उस बारगाह रिसालत में हुसैन आए हैं, छोटे से हैं बज़ाहिर। कहते नाना मुझे भी वो बच्चा चाहिए जैसे भाई हसन लेकर गए। नाना कहते बेटा वो बच्चा कहाँ से लाऊं, वो एक बच्चा था हसन ले गए। कहा नहीं मुझे तो बच्चा चाहिए। देखे ना, हर नाने का नवासा होगा मगर ऐसा नाना और ऐसा नवासा कहाँ मिलेगा। अगर हुसैन मांग लेते और हुजूर बुला लेते, जब हुसैन के बाप के लिए डूबा हुआ सूरज पलटा सकते हैं तो हुसैन पाक के लिए सूरज बुला नहीं सकते। मगर ये भी तो ख्याल रखना है कि कल नाना भी होगा और नवासा भी होगा,
तो कोई ये ना कह दे कि साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है, हुजूर की सुन्नत तो ये है वो है। हुजूर को पूरी गरीब उम्मत का ख्याल है, इसीलिए इख्तियार नहीं दिखाया। फरमाने लगे बेटा हुसैन मेरे पास तो कहाँ है बच्चा, मुझे चाहिए। किताब में लिखा है करीब था कि इमाम पाक रो देंगे, करीब था कि हुसैन पाक रो देंगे। इससे पहले कि हुसैन की आंखों में आंसू आ जाए, नाज से पाला था। देखें आप, नाज के पालों का सदका हम कहते हैं, नाज से पाला था। लुआबे दहन देकर, खजूरें खिलाकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रिज़्क़ दुनिया की शुरुआत की थी। कंधों पर बिठाकर मदीना दिखाया था। खुतबे छोड़ छोड़ कर मिंबर से उतर कर अजमतें बयान की थी। कंधों पर बिठाकर अबू बकर उमर को मोहब्बत अहले बैत बताई थी। हाँ, बार बार दीन सिखाते थे। हुसैन पाक हैं, करीब था कि हुसैन रो देंगे। हिरनी अपना बच्चा लेकर खुद आ गई और कहा या रसूल अल्लाह, वो जो बच्चा पहले कोई लेके आया था आपका सहाबी, वो भी मेरा ही बच्चा था, और ये मैं दूसरा बच्चा खुद लेकर आ गई हूं, इसलिए कि मैं अपना बच्चा कुर्बान करके अगर हुसैन की आंखों के आंसुओं को निकलने से रोक सकती हूं तो मेरी औलाद कुर्बान, मगर आपकी औलाद रोनी नहीं चाहिए। ये जानवर हुसैन को इतना मानता, जानवर। वाकयात सुनाऊंगा तो बहुत सारे। हजरत हुसैन पाक गायब हो गए एक दिन, यहूदी ने घर में पैक कर लिया। सरकार मौला अली जंग पर है, घर में नहीं है। सैयदा जहरा पर्दादारी की वजह से बाहर निकलती नहीं है। अब हुसैन मिल नहीं रहे तो जहरा पाक ने कहा बेटा हसन जाओ तुम ही अपने भाई को तलाश करके लाओ। हजरत हसन तलाश करने के लिए निकले हैं, गौस पाक का दादा तलाश करने के लिए निकला है। गौसे पाक के दादा फख्र से गौसे पाक कहते हैं अनल हसनी सुम्मल जीली, पहला तो मैं हसनी हूँ, फिर मैं जिलान का रहने वाला हूँ। सारी दुनिया के वली कुतुबुल अक़ताब गौसे आजम पर फख्र करते हैं और गौसे आजम अपने हसनी होने पर फख्र करते हैं। वो हसन है, बचपना है। तलाश करने निकल गए, तलाश करने निकले, इधर देखा उधर देखा, हुसैन नहीं मिले। जलाल आ गया, अली का शहजादा जलाल, बचपना है, जलाल आ गया और जलाल आके हिरनी से कहा ए हिरनी बता मेरा भाई कहाँ है। इधर इधर इमाम हसन का पूछना था, उधर हिरनी ने कहा वो यहूदी ने अपने घर में छुपा के रखा है। अल्लाह अकबर। आप कह रहे हिरनियां भी बोलती हैं। मैं कहूंगा हुसैन की नस्ल पाक का बेटा सैयद सिराजुद्दीन बुखारी अल मारूफ सरकार शाह आलम अहमदाबादी अगर तोते पर निकाह कर दे तो वो तोता कुरान का हाफिज हो जाता है। हुसैन का बेटा गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतुबुल कुबरा महबूब यज़दानी सरकार मीर कबीर सुल्तान औहदुद्दीन सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी मखदूम की छोछा बिल्ली पर निगाह डाल दे तो बिल्ली मेहमान नवाजी करती है। हुसैन के बेटे जानवरों को देखकर तरबियत कर दे तो उन्हें इंसानों से ज्यादा अकल आती है। तो जनाब खुद हुसैन का बड़ा भाई अगर हिरनी से पूछ ले और हिरनी जवाब दे दे तो उसमें बड़ी इमाम हसन है। हिरनी ने नाम बताया, वो यहूदी के दरवाजे पर अली का शहजादा पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा मेरा भाई वापस कर देगा। कौन हो? मेरा भाई हुसैन लाया, वापस कर। तुम्हें कैसे पता कि मेरा हुसैन है? कहा ये मत पूछो, मुझे मेरा भाई दे दो, तो अगर नहीं दिया तो हाँ। देखें तरबियत, देखें हसन पाक ने क्या कहा, मेरी माँ जहरा है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हर एक आदमी, वरना महफिल से चले जाओ, चले। मेरी माँ जहरा है, मेरी माँ जहरा है। अगर वो दुआ कर देंगी तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। तू मेरे हुसैन को लेकर
लेके बैठा है, इतना सुनना था। मैं नहीं कहता, मैं तो किताब का पढ़ा हुआ नकल कर रहा हूँ। मुअर्रिख ने लिखा, उस यहूदी पर कभी तारी हो गई। उसने कहा तुम हो कौन? कहा मैं हसन बिन अली बिन अबू तालिब हूँ, मुस्तफा के कंधे पर सवारी करता हूँ। इतना कहना था। उसने नजराने भी दिए, हुसैन बिन अली भी दिया। कहा बाबा माफ करो, माफ करो। जब आपके जलाल का हाल ये है तो अली के कमाल का आलम क्या होगा। ये जानवरों से मोहब्बत है। जानवर इतनी ताज़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन, हुसैन के बड़े भाई की बात सुन ली, हुसैन के बेटे की सुन लीजिए। मुहिब्बीन बैठे हैं, सैयद सज्जाद सरकार ज़ैनुल आबिदीन से कहो हिरनी जा रही है, जरा उसको बुलाए ना, अपने साथ नाश्ता कर ले। हाँ, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, बुलाए नाश्ता कर ले। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता नहीं क्या सोच गए, इधर आ, मैं रसूलुल्लाह का शहजादा तुझे आवाज देता हूँ, मेरे दस्तरखान पर आ जा। हिरनी आकर बादब बैठ गई। अब अगर उन मुकद्दस शख्सियात का हम अदब ना कर सके तो फिर जानवरों से गए गुजरे नहीं है। हुसैन तो बस बोलो यार, बात को खत्म करो। हुसैन पाक हिरनी ला के बच्चा उनको देती, ये नाज से पाले जाते हैं, ये हुसैन पाक है। एक आखिरी बात, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हकीकी बेटा जिनको इब्राहिम बिन मोहम्मद कहा जाता है, हुजूर के बेटे, ठीक है, हुजूर के बेटे। हदीस मशहूर है। सवाल फरिश्ते ने आकर किया, या तो आप हसन को रख, या तो आप हुसैन को रख लें, या इब्राहिम अपने बेटे को रख लें, दोनों में से एक को वापस करना पड़ेगा। सरकार इमाम अर्श मकाम हुसैन बिन अली हुजूर के एक रान पर बैठे हैं, दूसरे पे हुजूर का सगा बेटा बैठा है। हुजूर ने क्या किया था आपको पता है। हुजूर ने कहा, फरिश्ते मेरे अल्लाह से कहना मेरे बेटे इब्राहिम को मेरे पास से ले जाए। अगर दोनों में से एक का देना ही जरूरी है तो हुसैन जाएंगे तो मेरा भी दिल दुखेगा, जहरा का भी दुखेगा, अली का भी दुखेगा, हसन का भी दुखेगा, मगर मेरे बेटे के जाने से जितना मेरा दिल दुखेगा उतना किसी और का नहीं दुखेगा, इसलिए मेरा बेटा मैं कुर्बान करता हूँ। हर सौर वालों, ये वो बेटा है ना कि जिसके बाद हुजूर का कोई बेटा नहीं हुआ, आखिरी बेटा है। हुजूर के 3 बेटे हुए, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ये आखिरी बेटा है। हुजूर को पता है कि अब ये अगर इंतकाल कर गया तो कुफारे मक्का मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। औलाद ना होना, बेटा ना होना उस वक्त मक्के में बहुत कमजोरी की दलील मानी जाती थी, क्योंकि नस्ल चलेगी नहीं, खानदान नहीं चलेगा। जब खानदान चलेगा नहीं तो साथ कोई नहीं देगा। मगर कितना पत्थर हुजूर ने अपने दिल पे रखा होगा ये हुजूर ही जान सकते। हाँ, ये हुजूर ही जान सकते। हकीकी बेटा, हकीकी बेटा है। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अपना खून है। बेटे हसनैन भी हैं मगर ज़हरा पाक के वास्ते से बेटी के बेटे हैं, मगर हुजूर का खुद का बेटा कुर्बान कर रहे हैं। किस पर? हुसैन पर। हुसैन के लेवल को कोई जान सके? खुद का बेटा कुर्बान किया। बल्कि किताबों में लिखा है हुसैन पाक जब आते थे ना तो हुजूर देख कर कहते थे, आ वो शहजादे जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। इसका मतलब जब जब हुसैन को हुजूर देखते थे तब तक उन्हें अपने बेटे की याद आती होगी, जब जब देखते थे तब तक अपनी कुर्बानी की याद आती। आपको मालूम है इसका रिएक्शन क्या हुआ? जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बेटा इंतकाल कर गया ना तो कुफ्फारे मक्का को मौका मिल गया और वो हुजूर को अबतर अबतर कहने लगे। कुरान की तफसीर पढ़ने लगा। अबतर का यूं समझ लीजिए मफहूम कि जिसकी नस्ल कट गई हो, जिसकी नस्ल कट गई हो उसको अबतर कहते हैं। कुफारे मक्का में 2-3 काफिर जब भी हुजूर का नाम लेते ना, जब भी कोई हुजूर का नाम लेता तो उसके सामने माज अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, वो कहते अरे वो मोहम्मद जो अबतर है माज। वो इसलिए कहते एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद के जाने का गम उन्हें वो ताज़ा करते रहे,
और दूसरा ये कि लोगों को बताते रहें जिसका खुद का बेटा नहीं है तुम उसके साथ क्या हो, कल उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, तुम उसके पीछे क्यों भागते हो। और भी जो जो वजूहात रही हो, मगर हरसौर वालों जरा सोचने की कोशिश करो कि हुजूर के कल्बे अतहर पर क्या गुजर रही होगी। कमोबेश हर महफिल में कुफार हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अबतर अबतर कहा करते थे। हुजूर के कल्बे अतहर पर रंज गुजरता अगर हुजूर सब्र फरमाया करते थे। हुसैन के मकाम को मेरा जैसा नाकदरा इंसान क्या बयान कर सकता है कि हुजूर का हकीकी बेटा इस पर कुर्बान है और खुद हुजूर ने किया। और इस कंडीशन में कि जब सरकार को पता है कि मेरे दुश्मन अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, मगर ये फिर महबूब है, खुदा के लिए कुर्बान कर दिया। कुदरत ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। तमहीद तो लंबी, बात तो लंबी है, इख्तिसार में अर्ज करता हूं। कुदरत ने कहा महबूब कि तुमसे कहते हैं कि इनकी नस्ल कटी हुई है कि तुम अबतर हो माज़अल्लाह। जो शख्स, जो काफिर सबसे ज्यादा इस बात को कहता था, कुदरत ने फरमाया ऐ महबूब मैं कहता हूं बल्कि उनकी नस्ल कट गई जिन्होंने आपकी नस्ल की गुस्ताखी की। आपकी नस्ल चलती रहेगी। हर सौर वालों सदियां खत्म हो गई, जमाने खत्म होते रहे, यजीदियों ने न जाने क्या क्या किया, मगर मिट्टी में मिल गए हैं। इरादे यजीद के लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। लोग कहते रहे कि साहब हुजूर का खानदान खत्म हो जाएगा, मगर सबके खानदान खत्म होते गए। हुजूर का खानदान आज भी सबसे ज्यादा चमक रहा है। हुजूर वालों के मजार चमक रहे हैं, हुजूर के खानदान के बेटों के मजार चमक रहे हैं। करबला में क्या कुछ नहीं किया गया, हसन को जहर दिया गया, हुसैन पाक के पूरे कुंबे को काटा गया ताकि नस्ले मुस्तफा खत्म हो जाए। मगर शान खुदाई देखे, गरीब नवाज का गुंबद आज भी पूरी यजीदियत को ललकार के कहता है, जिस बेहोश ज़ैनुल आबिदीन को कमजोर समझकर छोड़ दिया था, आज उसी का बेटा पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा है। आज उसी का शहजादा अकेले 900 साल से हुकूमतें आई चली गई, मुगल आए चले गए, खिलजी आया चला गया, ऐबक आया चला गया, दुश्मनी आया चला गया, लोग आते गए जाते गए, मगर नेहरू से लेकर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर तक बहुत आए चले गए, चले जाएंगे, मगर हिंदुस्तान पर कल भी ख्वाजा का सिक्का था, आज भी ख्वाजा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अर्ज ये कर रहा था, ये सरकार गरीब नवाज है। नस्ल मिटाने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, मगर कुदरत ने कहा महबूब जो तुमको कहते हैं कि उनकी नस्ल कट गई, हम कहते हैं उनकी नस्ल कट गई। जो कहता था हुजूर को अबतर, उसका बेटा हुजूर का गुलाम हो गया। अब जब मजहब बदला रिश्ता खत्म, मजहब बदलता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर कोई सैयद माज़अल्लाह, सब बार माज़अल्लाह गुस्ताखी करके हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अपने रिश्ते को तोड़ ले या ईमान वाला न रहे तो उसकी सियादत उसके काम नहीं आएगी। हाँ, नूह का बेटा, नूह का सगा बेटा क्यों ना हो अलैहिस्सलाम, लेकिन उसने ईमान कबूल नहीं किया, रिश्ता खत्म। मजहब बदला, रिश्ता, जिसने हुजूर को अबतर कहा था उसका बेटा हुजूर का गुलाम हो। अबू जहल का खुद का बेटा भी, अबू जहल का खुद का बेटा भी हुजूर का सहाबी हो गया। नस्ल काटने वालों की जिंदगियां खत्म हो गई, मगर रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। खैर, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये खानदान है, हुसैन पाक की ये नस्ल है। बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, अभी मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की सही मानों में, इसलिए कि जनाब ये जो दिन है ये करबला सुनाने के हैं, मगर बात ऐसी होती है कि सही मानों में
करबला सुनाया नहीं जा पाता, इसलिए कि तारुफ ही इमाम पाक का इतना लंबा हो जाता है कि कमा हक़्क़हू मौजू का हक अदा नहीं हो पाता। ये हुसैन हैं जिन पर अपना बेटा हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कुर्बान किया है। इसी हुसैन पाक पर यजीद बिन मुआविया ने इस कदर जमीन तंग कर दी कि हुसैन पाक पर यहाँ तक मदीने के गवर्नर ने कानून लागू किया, या तो आप बैयत कर लीजिए वरना पीछे से मरवान ने कहा इनको कत्ल कर दो। सरकार रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के शहजादे को लग गया कि लोग मेरे और मेरे घर वालों की जान के पीछे पड़ गए हैं। महसूस हो गया अब वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन के लिए ज़हरा पाक ने मुझे दूध पिलाया था। अब वो वक्त आ गया जिस दिन के लिए मौला अली ने मुझे कंधों पर बिठाया था। अब वो वक्त आ गया कि मुस्तफ़ा ने मिंबर से खुतबा छोड़कर मुझे उठाया था। अब वो वक्त आ गया, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया कि नाना ने अपने सजदे तवील कर करके मुझे अपनी पीठ से भी गिरने से बचाया था। अब वो हुसैन जिसकी पैदाइश मदीने में हुई, जो जनाबे वाला कमो बेश 50 साल तक मदीने में रहा। हाँ, हाजी 10 दिन रहता है, उम्रा करने वाला 10 दिन मदीने रहता है, मगर काफिला जब मदीने से पलटता है तो आंखें सावन भादों की तरह बरसती हैं। जब 10 दिन मुस्तफ़ा के जवार में कोई रह जाए तो उसका कलेजा मदीना छोड़ते वक्त मुंह को आता है। उस हुसैन के दिल की कैफियत को कौन बयान कर सकता है, जिसको मदीने की गलियां किसी टूरिस्ट ने नहीं बल्कि हबीब किरदार ने दिखाई थी। जिसने मदीना को दारुल शिफा बनाया था उसने हुसैन को मदीना दिखाया था। कभी कंधे पे चढ़ा के, कभी मिंबर पर बिठा के, कभी गोद में उठा के, कभी जबान चुसा के, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपने घोड़े अपनी सवारी पर बिठा के, कभी गोद में लेकर, कभी लुआबे दैन पिलाकर जिस हुसैन पाक को मदीना में बड़ा किया था, आज वो हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीना को अलविदा कहने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली अपने नाना के रोज़ा अक़दस पर हाजिर हैं और सलाम मोहब्बत पेश करके बल्कि इजाजत लेते हैं नाना जान, जिसके लिए आपने हुसैन को बड़ा किया था। आपकी उम्मत ने ज़मीने मदीना मुझ पर तंग कर दी है। आपका कलमा पढ़ने वाले मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। मेरी सुगरा बीमार है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मगर नाना मैं अपनी तरफ नहीं देखता। दीन बचाने के लिए आपका शहर छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी माँ की सोबतें भी याद रखता हूँ, मैं अपने बाबा की मेहनतें भी याद रखता हूँ। मेरा भाई हसन, उसको लोगों ने जहर दिया तो उनकी आंत के टुकड़े उल्टी और दस्त के जरिए कई 72 टुकड़े कमोबेश और यही से ज्यादा कम जिगर के टुकड़े हमने प्लेट में देखे, मगर या रसूल अल्लाह हमने सोबतों को सहा है। नाना जान आपके मदीने को छोड़कर हुसैन जाता है। सलाम मोहब्बत कबूल फरमाए और दुआएं दे कि हुसैन के पाए इस्तकामत में कोई लग़्ज़िश ना आए। दुआएं दे कि अली अकबर काटा जाए तो हुसैन का पांव ना उखड़े। दुआ दे सकीना की प्यास को देखकर बाप का दिल पिघल कर सौदा न कर ले। दुआ दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्तकामत बख्शे। नाना आपके दीन को बचाने के लिए मैं आपका मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। दुनिया ख्वाहिश करती है काश मदीने में रहे, मदीने में मरे, मदीने में जिए, मगर हुसैन वो जिसने कुर्बानी फकत औलाद की नहीं दी, फकत औलाद की नहीं दी, फकत माल की नहीं दी, फकत जान की नहीं दी। शहीद बहुत होंगे मगर हुसैन ऐसा शहीद है जिसने अपने वतन को भी कुर्बान कर दिया। मदीने वाले कहलाते थे। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। आहा, ये इमाम अर्श मकाम है। अपनी माँ सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा मुताहिरा मुतहरा ज़किया तकिया नकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा तब मुताहिरा मुतहरा सरकारे आबिदा जाहिदा राकिया साइमा साजिदा सरकारे ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा की तुरबत अनवर पर हुसैन बिन अली हाजिर है। माँ आप
आपने अपने जिगर के टुकड़े को दूध पिलाया। दुनिया की माएं अपने सहारे और अपने बुढ़ापे की आस के लिए बेटों को जवान करती हैं, आपने गिरती हुई दीन की दीवार की पनाह बनने के लिए हुसैन को जवान किया है। आज आपका बेटा आपकी तुरबत को सलामी देकर जा रहा है। अब मैं करबला का हो जाऊंगा, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। आज तक मैंने मदीने में जिंदगी गुजारी, मगर आज मैं जाता हूँ। अल्लाह अकबर, किस दिल से इमाम ने अपने भाई की कब्र को सलामी पेश की होगी। रात की तारीकी है, आसमान भी रो रहा होगा। आसमान के इस शामियाने ने देखा हुसैन पाक कभी रोज़े रसूल पर, कभी रोज़े ज़हरा पर, कभी रोज़े हसन पर हाज़िरियाँ देकर इजाजत चाहते हैं। रात की तारीकी में कजावे कस दिए गए और हुसैन ने मदीने को अलविदा कह दिया। हमेशा हमेश के लिए हुसैन पाक ने अपने शहर पाक को छोड़ दिया और मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। लोग कहते रहे हुसैन आप चले जाएंगे तो हम हुजूर की अमानतें कहाँ देखेंगे, आप चले जाएंगे, आपके रहने से तो हमें हुजूर की याद आती, आपका वजूद हमारे लिए मुबारक है। आप चले जाएंगे तो मदीने में कहाँ नूर रह जाएगा। सरकार हुसैन ने फरमाया नहीं, मुझे दीन की बक़ा के लिए जाना ही होगा। लोगों ने कहा ऐसा कर लें वैसा कर लें, बातें लंबी है। इमाम पाक ने कहा कम अज़ कम मैं मदीने से निकल कर मक्का जाता हूँ ताकि मक्कतुल मुकर्रमा के हालात देखकर वहाँ रहूँगा। हालात साजगार हो गए तो बहुत अच्छा, वरना फिर अल्लाह ही मालिक है। बीबी सुगरा हैं, हुजूर इमाम अर्श मकाम की शहजादी हैं, बहुत बीमार हैं। रिवायतों के मुताबिक हुसैन पाक ने उन्हें मदीना छोड़ दिया और कहा हम मक्का जा रहे हैं, चूँकि मदीना शरीफ से तो करबला का सफ़र नहीं था, हम मदीना जा रहे हैं, हम मक्का जा रहे हैं मदीने से। अगर वहाँ के हालात साजगार रहे बेटी सुगरा तो 1 महीने बाद तुम्हारा भाई ये अली बिन हुसैन बिन अली अकबर आएगा और तुम्हें लेके चला जाएगा, हमारे पास ले आएगा। अभी तुम इस कैफियत में नहीं कि हमारे साथ चलो। बीबी सुगरा कहती थी मुझे मेरे असगर से अलग ना करें, बाबा मुझे अपने साथ लेते चलें। मगर हुसैन पाक कहते नहीं बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तकदीर को कोई टाल नहीं सकता है। हुसैन की कुर्बानियों को जनाब उनकी कोई मिसाल नहीं ला सकता। हुसैन पाक ने अपनी बेटी को पूछा अब्बा जान किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। कहा जो उम्मत का सहारा हमारा नाना है, उनके सहारे में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। बीबी सुगरा को इमाम पाक ने छोड़ दिया और छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ हुसैन इब्ने अली रवाना हो गए। हर सौर वालों, आपको मालूम है हुसैन पाक शाबान के मुक़द्दस महीने में, ये वही महीना है जिस महीने में हुसैन का बर्थडे आता है। आज तो हुसैनी होने का दावा करने वाले कुत्तों की तरह मुंह पे केक मल रहे हैं। आज तो हुसैनी होने का दावा करने वाले, अभी मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा डीजे बज रहा है, नाच हो रहा है, उछल कूद हो रही है। क्या बर्थडे है, बर्थडे है। मरने पर भी ऐसा करोगे? मरने पर भी मना नहीं करता मैं, मगर तरीका भी तो इस्लामी होना चाहिए। आप तो ईसाइयों से बदतर हो रहे हो। ईसाई तो मोमबत्तियां जलाकर और तालियां पीटकर गुब्बारे फोड़ते हैं, आप तो पूरा का पूरा केक जायकर। हालात क्या है मुआशरे के? एक नाम में अगर 10 हर्फ हैं तो 10 केक लगाए जा रहे हैं और फिर जनाबे वाला उसको शाया निशान काटा जा रहा है। ये हुसैनियों का काम है। आप कहते हैं हमारे साथ अच्छा सुलूक नहीं होता, आप काम कर रहे हैं संगठन वालों आरएसएस वालों के, और आप हुसैनी होने की बातें कर रहे हैं। क्या फर्क है रामलाल में और रबीबुल्लाह में इस मामले में? गैरत है या इंतकाल कर गई? पैसा दिया है तो जाय तो ना करें। कुदरत छीन लेगी तो तावीज़ात काम नहीं आते। जब तक खुदा राजी होता है तब तक दुआएं हमारी और तावीज़ें काम आती हैं। खुदा की मर्जी ना हो तो फिर हुजूर ने दुआ नहीं की कि हुसैन से इम्तिहान न लिया जाए, क्योंकि मर्जी खुदा नहीं थी।
हुसैन पाक की विलादत के दिन थे वो, पैदाइश की तारीख थी वो, जिस तारीख में हुसैन इब्ने अली मदीनतुर रसूल को छोड़ रहे हैं। कभी मनाए ऐसा भी बर्थडे जैसा हुसैन ने मनाया? अल्लामान वल हफीज, हमें हो क्या गया? 5 दिन के हुसैनी है, 2 दिन के हुसैनी है, 10 दिन के हुसैनी है। हुसैनी नहीं तो जन्नती नहीं। इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है। मौला ने जलाई है तो ये शमा जली है। कहने को सभी कहते हैं अपने को मुसलमान, मगर जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। लेकिन पंजतनी होने के लिए थोड़ी कि किसी ने या अली की टोपी लगा ली और वो पंजतनी हो गया, गले में लॉकेट डाल लिया तो पंजतनी हो गया, काला कपड़ा पहन लिया तो पंजतनी हो गया। किसने कहा? किस बेवकूफ ने समझाया आपको? आपकी फिक्र हुसैनी नहीं है तो आप यजीदियत की तरफ जा रहे हैं। आपका किरदार हुसैनी नहीं है तो आप यजीदी किरदार की तरफ जा रहे हैं। सहाबी के बेटे को हुसैन ने नहीं छोड़ा, सहाबी का बेटा है, लेकिन बदकार है हुसैन ने बैत से भी इनकार कर दिया, अपने करीब नहीं किया। कल अगर हुसैन कहते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ये गुलाम हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अली हुसैन, अशरफ हुसैन नाम रखता था, मगर काम मेरे दुश्मन यजीद वाले करता था। मैं जन्नती जवानों का सरदार हूं, मैं कहता हूं इन्हें जन्नत में ना जाने दिया जाए। जन्नत तो उनकी जागीर है। कौन सा बाबा ऐसा है जो आपको लेके जाएगा? ये हुसैन पाक की पैदाइश के दिन है कि हुसैन निकल रहे हैं। हुसैन पाक मदीना छोड़कर मक्का शरीफ पहुंच रहे हैं। लोगों ने इस्तकबाल किया और इस्तकबाल का वलीद बिन उक़बा ने खबर भेज दी यजीद को कि मुस्तफ़ा का नवासा मदीना छोड़ गया। मक्कतुल मुकर्रमा में हुसैन पाक पहुंचे, लोगों ने इस्तकबाल किया, एहतमाम किया। खैर दास्तान लंबी है, यार जिंदा सोहबत बाकी, मगर इतना कहूँगा कि इमाम पाक की कुर्बानियों का ख्याल करो। आप अगर हुसैन की कुर्बानियों की कदर नहीं करेंगे ना तो आपको पता नहीं आपका हमारा हशर क्या होगा। जो रसूलुल्लाह के कंधे पर सवार है वो करबला के रेगजार में इतना लंबा चौड़ा और बड़ा और आला इम्तिहान दे रहा है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इम्तिहानात के क्या मामलात होने चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी तमाम गलतियों को माफ़ी अता फरमाए और पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल हम सब की गलतियों को माफ़ फरमाए। इस इमाम पाक के जश्न को जो नौजवान मनाते हैं, मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं, चंदे करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, बोल सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, अल्लाह पाक उन तमाम को जज़ाए खैर दे। इसलिए कि वो अपने नाम के लिए नहीं करते, हुसैन के नाम के लिए करते हैं। हाँ, न मौलाना उस्मान साहब उन्हें कुछ सही मानों में दे सकते हैं, न मैं कुछ दे सकता हूँ। देने का ऐलान कायनात के मुख्तार का है। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, दुनिया क़यामत के मैदान में हिसाब दे रही होगी और वो मेरे साथ बैठकर जन्नत की नेमतें खा रहा होगा। हाँ, कोई सुन्नी बेवकूफ़ नहीं है जो सबीले लगाते हैं, सुन्नी बेवकूफ़ नहीं है जो जनाब खिचड़े बनाकर इमाम हुसैन की नियाज लगाते हैं, सुन्नी कम अक्ल नहीं है जो रातों की नींदों को छोड़कर हुसैन का जिक्र सुनने के लिए बैठते हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि वो मेहनतें करके हुसैन हुसैन सुनने और करने के लिए महफिलों को सजाते हैं। ये करम है मौला हुसैन का कि जनाबी वाला वो हमसे और आपसे जिक्र सुनते हैं और हमें सुनाने की सआदत देते हैं, वरना जनाबे वाला हुसैन तो फिर हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। सरकारे मदीना ने फरमाया, दुनिया हिसाब दे रही होगी और वो मेरे साथ बैठे होंगे, साथ कैसे होंगे? और मुहद्दिसीन की अक्लें हैरान है कि कैसे होंगे। तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2-3 हदीसों को जमा कर दूं। हजरत अली सो के उठे थे, सैयदा ज़हरा बैठी थी, हुजूर चल के खुशखबरी देने के लिए पंजतन के
कुब्बे में तशरीफ ला रहे हैं। ज़हरा पाक का हुजरा है, सैयदुल अंबिया की आमद है। हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, ज़हरा खुशखबरी देने आया हूँ। हाँ या रसूल अल्लाह। अब्बा जान फरमाइए। कहा तुम और ये सोने वाला। सो के उठे थे हजरत अली। कहा ये और हसन और हुसैन, जो इनसे मोहब्बत रखेगा, जो इनसे मोहब्बत रखेगा, फरमाया वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ हो। अब ये मेरे दर्जे की वजाहत करना कि मेरे बस की बात है। मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा वो बस। क्यों? नमाज से ये रुतबा नहीं मिला है, रोजे से नहीं मिला है, हज व ज़कात से नहीं मिला है। ये रुतबा अली से मोहब्बत करने से मिला है। ये रुतबा हुसैन के नाम पर मोहब्बतों के फूल निछावर करने से मिला है। उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन ने कहा, कोई पूछे कि क्या मिलेगा इन महफिलों को सजाने से, तो जवाब देना बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। ये जो इतनी देर से अहले बैत की तारीफ की जा रही है, ये किस लिए? सौदा सस्ता है क्या? हमारी जबान खर्च होती है। और फरमाया जन्नत के बाग तुम्हारे लिए तैयार होते हैं, इसलिए कि तुम रसूल और अहले बैत रसूल का जिक्र कर रहे और सुन रहे हो। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत। मदहा गोए मुस्तफ़ा है मदहा खाने अहले बैत। मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़बाने अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत। खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। मुस्तफ़ा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। अहले बैत पाक से बेपाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम। दुश्मनाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, आए होंगे 22,000, आए होंगे ऊंट लेकर, आए होंगे जनाब लश्कर लेकर, आए होंगे घोड़े लेकर, आए होंगे फौज लेकर, मगर पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। नेज़े पे करबला का जमींदार जाए।